नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज पहुंचेंगे कैंटिलीवर बीम्स का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था यहाँ तक देखा था कि बीम पर किस टाइप की लोडिंग होगी तो जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो किस तरीके का बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके का बनेगा। इससे पहले हम लोग जो तरीका है डायमेंशन का कि किस टाइप के शेयर फोर्स को आप नेगेटिव शेयर फोर्स बोलेंगे और किस टाइप के शेयर फोर्स को आप पॉजिटिव शेयर फोर्स बोलेंगे, साइन कन्वेंशन हम देख चुके हैं। ठीक, तो अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। ठीक, तो ये आपके सामने देखिए कैंटिलीवर बीम बनी हुई है, पॉइंट लोड एट फ्री एंड पे कैंटिलीवर बीम ऑफ एल लेंथ कैरिंग डब्ल्यू पॉइंट लोड एट फ्री एंड। देखिए ये कैंटिलीवर बीम है ए बी, जिसमें ए एंड जो है ये एक फिक्स एंड है और बी एंड जो है ये एक फ्री एंड है। और आपको मैंने बताया था कि जो फिक्स एंड होगा वहाँ पर 3 रिएक्शन लगेंगी। 3 कौन कौन सी रिएक्शन? एक एक्स डायरेक्शन की रिएक्शन एफ एक्स, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी एफ वाई, और एक मूवमेंट लगेगा इस पॉइंट पर। और वो मूवमेंट कैसा होगा? अपोजिट टू द मूवमेंट दैट इज जनरेटेड एट पॉइंट ए ड्यू टू द वेट डब्ल्यू। ठीक, अब आपके पास ये पूरी की पूरी लेंथ है ए टू बी। तो हमने क्या बताया था आपको, किसी भी एक एंड से चलना है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जब आपको बनाना है तो किसी भी एक सेक्शन लेंगे और उस सेक्शन के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आप चल सकते हैं। और आपको देखना क्या है कि किस भी तरीके का आपको आसान पड़ रहा है, जो जिधर से भी उधर को आपको लेके चलना है। अब देखते हैं, हमने ये एक सेक्शन लिया एक्स एक्स। ठीक, ये एक सेक्शन है एक्स एक्स। अब इस सेक्शन के हम इस साइड में देखते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके। इस साइड में जब आप पहुंचोगे ना तो आपको यहाँ पे तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, अनबैलेंस फोर्स, तो यहाँ की कोई बात नहीं। एक यहाँ पे फोर्स दिखेगा कैसा, एक ये होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ए है ये। ठीक, एफ ए वाई, और एक यहाँ पे लग रहा होगा एफ ए एक्स, और यहीं पे एक मूवमेंट लग रहा होगा। ठीक, जिसको बोलेंगे हम लोग एम ए। अब इन 3 चीज़ों में से आपको कुछ नहीं पता है, समझ रहे हैं ना? तो आपको बीम के जो सेक्शन का ये वाला पोर्शन है इसको लेके नहीं चलना। आप सेक्शन के इस साइड में लोग बढ़ते हैं, इस साइड में पता है ऊपर से क्या है, एक डब्ल्यू लोड ऊपर से अप्लाई हो रहा है। ठीक, ये डब्ल्यू लोड जो अप्लाई हो रहा है, इस डब्ल्यू लोड की जो इंटेंसिटी है वो है डब्ल्यू। एक पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा, जो ये फ्री एंड है इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक, अभी इस पे जब अप्लाई हो रहा है फ्री एंड पे तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू पता है कितनी डब्ल्यू है। और शेयर फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द सेक्शन पे जो भी अनबैलेंस फोर्स होगा वही इस सेक्शन पे शेयर फोर्स होगा। अब देखो यहाँ से डब्ल्यू लगा हुआ है, यहाँ पे आपका सेक्शन है, तो जितना ये डब्ल्यू यहाँ पे लगा हुआ है इधर को बढ़ोगे तो क्या होगा, डब्ल्यू ही लगा रहेगा। तो इस सेक्शन पे डब्ल्यू लग रहा है, ठीक, शेयर फोर्स। अब आपको पता था सेक्शन के राइट साइड पे डाउनवर्ड और सेक्शन के लेफ्ट एंड पे अपवर्ड जो भी शेयर फोर्स होगा उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव शेयर फोर्स, इसीलिए ये प्लस डब्ल्यू हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, इस डब्ल्यू लोड ही लगा हुआ सिंगल, तो इस लोड को यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू एल तक वेरी करा देते हैं।
x इक्वल टू एल तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक। अब ये जो लोड है W, पॉइंट लोड डिस्टेंस पे तो डिपेंड होता नहीं है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक कितना लगा रहेगा, W का W ही। एट x इक्वल टू 0 शुरुआत में एकदम शेयर फोर्स कितना है W। एट x इक्वल टू L यहाँ पर शेयर फोर्स कितना आएगा W। कैसा W, पॉजिटिव W, ऊपर से आ रहा है इसलिए यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव का W। और ये आर ए पे जो रिएक्शन आएगी वर्टिकल रिएक्शन, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी W, बट डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, निगेटिव। अगर ये आर ए रिएक्शन से कुछ अलग आ रहा है तो मतलब आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक। तो ये आएगा उतना ही इक्वली। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कि शेयर फोर्स एट x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक हम इसी तरीके से, ये जो सेक्शन है ना एक्स एक्स, इसको फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, 0 से लेके L तक बढ़ाते हुए चलेगा। आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल गई। शेयर फोर्स की वैल्यू के बाद कहाँ पर जाते हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपके पास, लोड कितना लगा हुआ है W, और डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, सेक्शन फ्री एंड से सेक्शन तक की डिस्टेंस हमने मान ली x, ठीक। तो कितना हो गया W इंटू एक्स। साइन माइनस किस लिए आया, क्योंकि ये कैसा मूवमेंट जनरेट कर रहा है, इस पॉइंट को आप पकड़िए और ऊपर से लोड लगाइए, ये कैसा बन रहा है, ये इस टाइप से बना रहा है। और डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप क्या मानते हैं, नेगेटिव, इसीलिए ये माइनस साइन लगा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज होता तो कैसा रहता, पॉजिटिव, ठीक। अब इसमें क्या है, x है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक हमको निकालना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो पॉइंट B एकदम फ्री एंड पे मूवमेंट कितना आएगा, B इंटू 0, W इंटू 0 मतलब 0। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। और x की जगह पर अगर आप L रखेंगे तो W की मतलब मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस WL। तो पूरा जो मैक्सिमम लोड होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो कितना आ जाएगा, माइनस WL, क्योंकि सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितनी भी लेंथ बढ़ती जाएगी फ्री एंड से, जितना ही आप फ्री एंड से दूर जाएंगे उतना ही कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होता जाएगा। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, सॉरी शेयर फोर्स पॉजिटिव, और ये बेंडिंग मोमेंट जो हो गया वो निगेटिव हो गया। ये आपके पास पहला केस है जब आपकी कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। एकदम क्लियर होके समझिएगा, ढेर सारे केसेस आएंगे। अभी पॉइंट लोड लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम में, अभी कैंटिलीवर बीम पे ही हम क्या लगाएंगे, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसी तरीके से UVL, फिर इनका कॉम्बिनेशन। तो ये आपके सामने दूसरा केस है जिसमें क्या लगा हुआ है, कैंटिलीवर बीम पे क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है, ठीक। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम पे आपको दिख रहा है W पर यूनिट रन का एक लगा हुआ है लोड, ठीक। ये लोड लगा हुआ है जिसकी पर यूनिट पे जिसकी इंटेंसिटी क्या है, W किलो न्यूटन, ठीक। अब इस लोड को की इंटेंसिटी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, W इंटू L, टोटल हो गया लोड, ठीक। देखते हैं कैसे बात होती है, ठीक। पॉइंट A फिक्स है, इस पे फिर से वही उसी तरीके से दो रिएक्शन और एक मोमेंट लगेगा, ठीक। और आप सेक्शन लिए फ्री एंड से, क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक भी रिएक्शन की वैल्यू नहीं पता है, मोमेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो इस एंड से शुरू न करते हुए हम लोग इस एंड से शुरू करेंगे, ठीक। सेक्शन लिया हमने, इस सेक्शन पे हमको निकालना है शेयर फोर्स। तो ऊपर से लोड आ रहा है, ऊपर से हमने क्या बताया था, सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड और सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा शेयर फोर्स के केस में, ठीक। तो हम शुरू करते हैं अपनी शेयर फोर्स का कैलकुलेशन। शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स SX,
प्लस पॉजिटिव W इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक। मतलब क्या है, पॉइंट बी पे कोई लोड लग रहा है एकदम, लोड की वैल्यू क्योंकि x इक्वल टू 0 तो लोड 0। जैसे जैसे x इधर को बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक। तो अब इसमें x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक हम लोग मूव कराते हैं। तो x इक्वल टू 0 प्लस W इंटू 0, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी 0 और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए W इंटू एल। ये W इंटू एल क्या होगा, अगर यही पॉइंट लोड होगा ना तो ये क्या होना चाहिए था, मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट। लेकिन अगर ये UDL लगा हुआ है तो ये शेयर फोर्स की वैल्यू रहेगी, ठीक। देखो, और पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ये हुआ आपकी W इंटू एल। अब आपको पता था जहाँ कहीं पर भी एक इंक्लाइन लाइन रहेगी शेयर फोर्स की, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला बनेगा बेंडिंग मोमेंट। ये तो मतलब कुछ है ही नहीं, वो एक टेबल अभी दिखाई थी ना शुरुआत में, उस टेबल से आपको याद ही रखना है। अब और इसको तो आप खींच सकते हैं कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे W इंटू एल, दोनों पॉइंट को एक साथ सीधा लाइन से मिला दीजिए, ठीक। अब निकालते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक। यहाँ पर मोमेंट ऊपर से लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा हुआ है, W इंटू एक्स, अगर ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है तो लोड कितना लगा हुआ है, W इंटू एक्स। UDL है, UDL हमने क्या बताया था, अपने सेंटर पॉइंट पे एक्ट करता है। अगर x है तो सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, x/2, और मोमेंट क्या होता है, W इंटू एक्स इंटू x/2। W इंटू एक्स क्या हो गया, ये लोड हो गया, और x/2 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो टोटल मोमेंट कितना आ गया, WX²/2, माइनस किस लिए, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज करा रहा है सेक्शन के लेफ्ट से, ठीक। और सेक्शन के लेफ्ट में अगर मोमेंट क्लॉकवाइज करा रहा है तो निगेटिव, इसलिए माइनस साइन आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, एट पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक हमने वो निकालना है। तो x की वैल्यू पॉइंट बी पे कितनी, 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या हो गया, 0। और पॉइंट ए पे x की वैल्यू कितनी, l, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना हो गया, माइनस WL²/2, ठीक। तो शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना आएगा आपका फ्रिक्शन पे, और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, फ्रिक्शन पे, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, WL और WL²/2। प्लस माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। ये आप देखते रहेंगे, जितना भी केस हम लोग देखेंगे ना, उसमें अगर शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा निगेटिव दिखेगा, अगर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा तो शेयर फोर्स नेगेटिव दिखेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, और इस चीज़ को क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है। जैसे आप SSC JEE का प्री निकाल लेंगे तो जो मेंस का एग्जाम होगा ना, दूसरा वाला पेपर, उस पेपर में कन्वेंशनल जब क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए एक अगला केस देखते हैं हम लोग, जब कैंटिलीवर बीम पे क्या पड़ा हुआ है, कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड है और साथ साथ में एक UDL भी पड़ा हुआ है, ठीक। केस हो गया आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पहला हमने केस देखा था जब क्या था, सिर्फ पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम पे, दूसरा केस हमने देखा कैंटिलीवर बीम पे UDL पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, उन दोनों केसों को मिला दे रहे हैं, कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड के साथ UDL भी पड़ा हुआ है, ठीक। आपको दिख रहा है AB बीम है, L लेंथ स्पैन की, उसके ऊपर W किलोन्यूटन पर मीटर का एक लोड पड़ा हुआ है, ये जो स्मॉल w है, और कैपिटल W जो ब्लू वाला है ये एक पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्री एंड पे, ठीक। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, सेक्शन के बाद देखना है किधर की चीज़ें आपको पता है
और जवाब फिर से वही है कि जो फिक्स्ड है वहाँ की आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है। और जब कोई चीज़ मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप फ्री एंड की तरफ से शुरुआत करेंगे। तो फ्री एंड के लिए आप इस सेक्शन पे जो आपने एक सेक्शन लिया है सेक्शन XX, इस सेक्शन पे आपको क्या ढूंढना है, इस सेक्शन पे आपको ढूंढना है शेयर फोर्स। और ये डिस्टेंस कितनी है B से X की, इसको बोलते हैं हम लोग X डिस्टेंस। चलिए ठीक, शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स मतलब टोटल अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द राइट साइड और द लेफ्ट साइड टू द सेक्शन। इस सेक्शन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी अनबैलेंस फोर्स है वो क्या है, वही तो है शेयर फोर्स। ठीक है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं इस सेक्शन पे कि इस सेक्शन पे कितना आ रहा है। तो देखो ये रहा, इस सेक्शन पे ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है सेक्शन के राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव का साइन लग गया। सबसे पहले UDL पड़ा हुआ है, सॉरी सबसे पहले इसमें मान लेते पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड तो सीधा ऐड होगा, तो W प्लस क्या पड़ा हुआ है, इसके ऊपर UDL भी पड़ा हुआ है। और UDL की क्या होता है, जितनी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है उसका टोटल जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या रहेगी, लोड पर यूनिट रन इनटू डिस्टेंस, तो W इंटू एक्स, ये हो गया। तो लोड टोटल कितना हो गया, WX प्लस W। अब यहाँ पर पॉइंट B पे शुरू करते हैं, X की वैल्यू कितनी 0, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट B कितना आ गया WB, और शेयर फोर्स एट पॉइंट A मतलब टोटल X इक्वल टू L रखने पर शेयर फोर्स कितना आ गया WL प्लस W। अब बनेगा कैसे, ठीक, अब इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना कि शेयर फोर्स एट पॉइंट B पे W, पहुंचिए सीधे W, और शेयर फोर्स एट पॉइंट A पे WL प्लस W, ये पॉइंट आ गया। और इस दोनों पॉइंट को पट्टी से स्केल से रख के यहाँ सीधा मिला दीजिए, आपका शेयर फोर्स तैयार हो गया है कैंटिलीवर बीम का, जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड के साथ साथ एक UDL भी लगा हुआ है। ठीक, अब आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसी का। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस सेक्शन पे जो XX सेक्शन है, इस सेक्शन पे आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा। और मोमेंट भी आप उधर से ही निकालेंगे जिधर से आपने शेयर फोर्स निकाला है, जनरली यही करना है आपको। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX MX, ठीक, निगेटिव जाएगा क्यों, क्योंकि इस टाइप से क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने क्या मान रखा है, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव। ठीक, तो सबसे पहला लोड कौन सा हो गया WX, और कितने पे एक्ट करेगा x/2 पे, क्यों, क्योंकि ये UDL है। तो -WX इंटू x/2 मतलब क्या होगा -WX² 2 प्लस W, ये जो पॉइंट लोड लगा हुआ है इसकी वजह से। ठीक, W यहाँ पे लग गया और ये डिस्टेंस कितनी थी x, तो यहाँ पे मोमेंट कितना हो गया W इंटू एक्स। यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, W इंटू एक्स। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम लोग x इक्वल टू 0 रख देंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, और x इक्वल टू L रख देंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A निकल के आ जाएगा। इतना आपको खास ख्याल रखना है कि अगर कोई आपसे ये पूछता है ना, कैंटिलीवर बीम है आपके पास और जिस पूरी बीम पे आपको लगा हुआ है UDL और एक पॉइंट लोड, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको किस पॉइंट पे मिलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको फिक्स एंड पे ही मिलने वाला है। ठीक, अगले केस की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट केस है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द
कैंटिलीवर बीम, लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इस केस में जो कैंटिलीवर मतलब जो आपका यूडीएल लगा हुआ है ना, वो पूरे में नहीं है, थोड़े भर से लोड पे लगा हुआ है, थोड़े से स्पैम पे लगा हुआ है, और उसके बाद बीम पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है। कोई लोड नहीं लगा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है। देखते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो क्लियर पता ही चल जाएगा कि पूरी बीम के किस पोर्शन पे कितना अनबैलेंस लोड लगा हुआ है। ठीक, देखो आपके पास एक बीम है ए बी, जिसमें एक पॉइंट सी है जो फिक्स एंड से ए डिस्टेंस पे है। इस ए डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आपको क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, तो आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने में हमारा दूसरा स्टेप था, वो क्या था, एक सेक्शन बनाना था ए और बी या बी और सी के बीच में कहीं पर भी। हमने एक सेक्शन बना लिया एक्स, जिसका फिक्स फ्री एंड से डिस्टेंस है एक्स। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, इस सेक्शन पे या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से आपको क्या निकालना है, अनबैलेंस फोर्स। अब आप उसी तरह साइड से निकाल पाएंगे जिस साइड से आपको पता है पॉइंट ए पे जो भी रिएक्शंस लग रही हैं उनकी वैल्यू हमने को भी नहीं पता है, इसलिए आप फिक्स जो फ्री एंड है उधर से शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं फ्री एंड पे, सबसे पहले इस सेक्शन एक्स एक्स पे। अब इसके राइट साइड में अपवर्ड लोड लगा हुआ है, अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हमने ले लिया पॉजिटिव। एक्स डिस्टेंस है और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर यूनिट रन क्या है, पर यूनिट लेंथ आपका लगा हुआ है लोड। तो लेंथ कितनी, एक्स, तो एक्स लेंथ पे डब्ल्यू, तो टोटल कितना हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स। अब इसको क्या करना है आपको, पॉइंट सी तक, ये जो सेक्शन है ना इसको पॉइंट ए तक नहीं, इस सेक्शन को पॉइंट सी तक ही हम वेरी करा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यूडीएल जो लगा हुआ है ना तो पॉइंट सिर्फ सी तक लगा हुआ है, और सी तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग शेयर फोर्स निकालते हैं, कितना आ गया 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे 0। अगर x की वैल्यू हम लोग a रखते हैं तो शेयर फोर्स एट पॉइंट c निकल के आ जाएगा आपको w इंटू ए। ठीक, चलो यहाँ तक तो हो गया w इंटू ए, सेक्शन b और c के बीच का। अभी सेक्शन क्या कहाँ बचा, c और a के बीच का। c और a के बीच में क्या देखना है आपको, पॉइंट c पे जो लोड आया वो कितना आ गया w इंटू ए। अब आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन है ना ये यहाँ पे एक सेक्शन ले लेना है, फिर से इसको x मान लो, तो इसको x1 और x1 मान लेते हैं, मान के चलते हैं लोग। अब इस सेक्शन पे आपको क्या निकालना है, शेयर फोर्स। इस सेक्शन पे शेयर फोर्स कैसे निकलेगा, इस सेक्शन का शेयर फोर्स निकालने के लिए आपको फिर से वही करना है। इस पॉइंट ए पर आपको रिएक्शंस की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन सेक्शन के राइट साइड पे आपको लोड की वैल्यू पता है, और वो कितनी है W इंटू ए। ठीक, तो जब यहाँ पे W इंटू ए लग रही है तो पॉइंट लोड हो गई, और वो इधर भी लगते हुए कितनी लगेगी W इंटू ए। तो एक्स एक्स पे क्या लगेगा, इस सेक्शन पे x1 पे क्या लगेगा W इन प्लस W इंटू ए। अब इसको पूरा L घुमा दो एक ही जगह पे, इसमें L या X का कोई तो रोल है नहीं, इसलिए ये लेंथ से इंडिपेंडेंट रहेगा, और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए भी कितना आ जाएगा W इंटू ए। ठीक, हम निकाल ले, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या, शेयर फोर्स पॉइंट बी पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0, पॉइंट सी पे शेयर फोर्स की वैल्यू W इंटू ए, और पॉइंट ए पे भी शेयर फोर्स की वैल्यू W इंटू ए। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और क्या बन गया ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक, इसी तरीके से बात करेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी दो सेक्शन लेने पड़ेंगे इस केस में। सबसे पहला सेक्शन बी और सी के बीच में, और दूसरा सेक्शन सी और ए के बीच में। बी और सी के बीच में हमने सेक्शन लिया, तो यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, W इंटू एक्स यूडीएल का ये क्या है इंटेंसिटी है, और कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा x/2 पे, तो W एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इक्वल टू 0 पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0, और x इक्वल टू ए, W पॉइंट सी, मतलब जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी W a स्क्वायर बाई 2। उसके बाद
पॉइंट जो दूसरा सेक्शन रहेगा हमारा ये हो गया एक्स एम एक्स और ये एम एक्स 1। ठीक, अब हमने ये सेक्शन यहाँ से उठा के कहाँ पर रखा, इस पोर्शन पर रखा। ठीक, ये x1 हो गया, ए x1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस डब्ल्यू ए एक्स माइनस ए बाई 2, ये आई आपकी मूवमेंट की इक्वेशन। इसको कैसे आप लोग निकालोगे, इसको आप लोग दो तीन तरीके हैं जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत आसान सी चीज़ हो जाएगी। आपको फोर्स निकालना है, फोर्स कितना हो गया, W इंटू ए, टोटल ए डिस्टेंस पे लगा हुआ है, और W है W इंटू ए, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, a बाई 2 पे। ठीक, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, तो W इंटू ए एक्स माइनस ए बाई 2, सिंपल सा तरीका है। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम L रख देंगे तो हमको मिल जाएगा पॉइंट A, तो मोमेंट एट पॉइंट A आपको मिल जाएगा माइनस डब्ल्यू ए इंटू एल माइनस ए बाई 2। और दूसरी चीज़ जो फिर से याद रखनी है वो क्या, कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको मिलने वाला है वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा, कैंटिलीवर बीम के केस में जो एंड फिक्स्ड होगा। अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े उन सारे केसेस में यही एक चीज़ थी। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला केस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस, इसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, वो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं अभी, इसी में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जब आपकी बीम जो कैंटिलीवर बीम होगी ए बी, उस पे आपको पड़ा मिलेगा UVL, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक, पता है आप लोगों को, हमने बताया था कि यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड क्या होगा, कि ये पर यूनिट लेंथ इसकी वैल्यू या तो बढ़ती जाएगी या तो घटती जाएगी। ठीक, पर यूनिट या तो वेरी करेगा, वेरी करने का मतलब ही है या तो बढ़ेगी या तो घटेगी लेंथ। अब आपके पास एक बीम है ए बी, दिख रही है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट ए जो है वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, और पॉइंट बी एक फ्री पॉइंट है। ठीक, और अब आपको क्या निकालना है, इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक लोड पड़ा हुआ है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, W पर यूनिट लेंथ। पर लेंथ पे ये W पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले W कहाँ पे हो गया, W हो गई ये लेंथ, इसकी हाइट क्या हो गई W, और इसकी हाइट क्या हो गई L। ठीक, अब इसी तरीके से ये W ये L, तो इसकी हाइट आप निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं तो आपको इस पॉइंट की इस लेंथ की हाइट इजीली निकल आएगी। सिमिलर ट्रायंगल बना रहा है, W बाई एल इंटू ए बाई एक्स, यहाँ से ए की वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा ली, आपको ये वाली लेंथ पता चल गई। क्या करेंगे आप, W बाई एल इक्वल टू, अगर इसको हम a मान लें तो a बाई एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है और सेक्शन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी है x, तो यहाँ से a निकल जाएगा, a क्या हो जाएगा W x बाई एल। ठीक, W x बाई एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने सेक्शन लिया x। अब इस सेक्शन के साथ फिर से वही चीज़ है कि आप पॉइंट ए की तरफ से शुरू करेंगे या पॉइंट बी की तरफ से। तो कैंटिलीवर बीम के केस में आपने देखा, पिछले हमने 4 केसेस में क्या शुरू किया, पॉइंट बी की तरफ से। रीजन एकदम क्लियर था कि पॉइंट ए पे जो भी रिएक्शंस लग रहे हैं उनकी वैल्यू हमको नहीं पता है। दूसरा तरीका क्या, हम पॉइंट ए पे सारे रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करें, उसके बाद पॉइंट ए की तरफ से शुरू करें। लेकिन हमारा मुद्दा रिएक्शन की वैल्यू निकालना तो है नहीं, हमारा क्या मुद्दा है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, सीधे तो सिर्फ वो रेंज पकड़िए जहाँ से चीज़ें आपको पता है। तो पॉइंट बी पे लोड 0 है, उसकी ओर जितना भी लग रहा है वो कैसा लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ, उस तरीके से अपने को पता है। तो हम अपने को इस सेक्शन x पे क्या निकालना है, लोड की वैल्यू। ठीक, तो लोड की वैल्यू हम लोग निकालते हैं।
अब देखो ये लोड जो होगा ना यूवीएल, ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा? ये लोड हमेशा एक्ट करेगा, ये जो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या सेंटर ऑफ मास पे, सीजी पे, ठीक। और इसका सीजी कहाँ पे होता है? यहाँ से 2/3, इधर से 1/3, बिल्कुल यहाँ पर। अगर ये x है, ठीक है, तो मान लो इसको 3x मानते हैं एक तरफ से, ये अगर 3x है ना, तो इधर से 2x पे एक्ट करेगा, तो 2x जब निकल जाएगा तो इधर से x पे एक्ट करेगा, ठीक। या अगर ये सिर्फ x है तो इधर से 2/3x और इधर से 1/3x पे एक्ट करेगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका आपको क्या निकालना है? कितना लोड हो गया, इंटेंसिटी, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोगों को पता चल जाएगी इंटेंसिटी कितनी है इसकी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 1/2, बेस कितना है इसका मान लेते हैं हमने x, ठीक। हाइट कितनी निकाली हमने? W इंटू ए, ये जो ए हमने निकाला ना, W इंटू एक्स बाय एल, तो क्या निकल के आ गया? WX²/2L। देखा, बिल्कुल इसी तरीके से ये वैल्यू निकल के आई आपके पास, WX²/2L। तरीका वही है कि ये पॉजिटिव साइन क्यों लगा हुआ है सर? पॉजिटिव साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सेक्शन के राइट साइड पे जो फोर्स है वो अपवर्ड है और सेक्शन के लेफ्ट साइड पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। इस अपवर्ड को रिएक्शन के लिए डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए क्या हो गया आपका? पॉजिटिव शेयर फोर्स हो गया। अब इसमें x की वैल्यू 0 रख लीजिए और x की वैल्यू L रख लीजिए, आपको पॉइंट B और पॉइंट A पर रिस्पेक्टिवली शेयर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। तो शेयर फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट A मतलब x = 0 पे, पॉइंट B पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, और x = L मतलब पॉइंट A शेयर फोर्स की वैल्यू WL/2 हो गई। WL मतलब WL²/2, देखो गलत लिख गया, WL²/2 हो गई, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई शेयर फोर्स की। सर साइन के मतलब जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कैसे? देखो, पॉइंट बी पे 0, पॉइंट ए पे WL²/2, और आपको पता है कि अगर लोडिंग कैसी हुई UVL, और अगर लोडिंग UVL है तो जो आपका डायग्राम बनेगा शेयर फोर्स का वो कैसा बनेगा? सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला। देखो हमने एक टेबल दिखाई थी, वहाँ से ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला। उसी तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इसका, तो बेंडिंग मोमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड आपके पास आ चुका है सेक्शन एक्स पे, और ये यहाँ से ये कितने पे एक्ट करेगा? x/3 पे। सिंपल x/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंट आ गया। इस मोमेंट में x = 0 और x = L रख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। x = 0 पे बेंडिंग मोमेंट 0, x = -WL²/6, ठीक। और आपके पास क्यूबिक पैराबोला निकल के आ गया। और फिर से वही चीज़, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा सर? मैक्सिमम मिलेगा इसके फिक्स एंड पे, बीम के फिक्स एंड पे मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक। मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग। तो ये था आपका कैंटिलीवर बीम, जिसके ऊपर लगा हुआ था एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक। इसके अगला पोर्शन जो है आपका वह कैंटिलीवर बीम, जिसके पे क्या लगा हुआ है? मोमेंट एट फ्री एंड, ठीक। कैंटिलीवर बीम जिसका जो लेंथ है वो कितनी है? L है, और उसके ऊपर एक जो फ्री एंड पे क्या लगा हुआ है? मोमेंट लगा हुआ है, ठीक। इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा ये बताते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो ये लगा हुआ है मोमेंट, यहाँ पे हमने लिया एक सेक्शन x, सेक्शन लिया x, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई? x। अब देखो क्वेश्चन में
दो चीज़ें दी होंगी, या तो दिया होगा कि जो बीम है ना इस पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, या ये बीम का जो सेल्फ वेट है ना वो भी क्या है, 0 है, तभी हमारा जो क्वेश्चन है ना ये उस तरीके से बनेगा। अगर बीम का कुछ वेट दिया होगा तो बीम हमेशा एक्ट करेगी UDL जैसी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक उस टाइप का केस हो जाएगा कि पूरी बीम पे एक UDL पड़ा हुआ है, ठीक। और अगर UDL नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि बीम का वेट नहीं है या नेग्लेक्ट करना है आपको, तब आप इस तरीके से देखेंगे। इस सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना, न बीम के राइट साइड पे कोई लोड है, न बीम के लेफ्ट साइड पे कोई लोड है, तो शेयर फोर्स कितना हो गया, 0। x इक्वल टू 0 पे भी 0 और x इक्वल टू L पे भी 0। शेयर फोर्स कितना हो गया, 0। पॉइंट B पे शेयर फोर्स 0 और पॉइंट A पे भी शेयर फोर्स 0। बेंडिंग मोमेंट ये देखो, ये जाएगा इस सेक्शन के इधर क्लॉकवाइज, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव मोमेंट एट सेक्शन x, सीधे सीधे यही मोमेंट जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तभी तो इसको मैनेज करेगा, और मैनेज करेगा तो ये मोमेंट सीधा m, ये भी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो -m एट पॉइंट B और -m एट पॉइंट A। शेयर फोर्स पे तो कोई लाइन नहीं बननी, कुछ नहीं बनना। बेंडिंग मोमेंट पे -m का एक बेंडिंग मोमेंट बनेगा, और वो बेंडिंग मोमेंट कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहने वाली है बेंडिंग मोमेंट की, ठीक। ये तब का केस है जब बीम के फ्री एंड पे आपको क्या मिलेगा, एक मोमेंट, ठीक। अगला केस क्या है कि बीम के बीच में कोई एक मोमेंट लगा हुआ है, ठीक, और बीम के बीच में मोमेंट लगा होगा, तब भी केस बिल्कुल सेम है, ठीक, कि शेयर फोर्स तो 0 ही आना है, और मोमेंट जहां से मोमेंट लगा होगा वहां से फ्री एंड मतलब फिक्स एंड तक मोमेंट की वैल्यू आएगी, अदरवाइज आपको क्या आने वाला है, एकदम 0, ठीक। ये देखो शेयर बेंडिंग मोमेंट भी 0 और शेयर फोर्स भी 0। जहां से पॉइंट C से मोमेंट लगा हुआ था एक m, तो -m का एक बेंडिंग मोमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा इस बीम पे, ठीक। ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने क्या देखा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑन डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस, ठीक। इसी तरीके से जो अगली लेक्चर रहेगी उस पर क्या रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ऑन डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस पे हम लोग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।